हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है। जो हमारा एचपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होगा उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। और सबसे पहले अगर हम बात करें कि सिलेक्शन क्राइटेरिया का, तो वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले आता है टेस्ट, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसके 100 मार्क्स का होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। दूसरा फिर आता है आपके एकेडमिक्स, कि आपके एकेडमिक रिकॉर्ड कैसे हैं, उसमें आपका स्कोर क्या है और वो स्कोर के आपको कितने नंबर मिलेंगे। तीसरा आता है इंटरव्यू। तो अगर हम बात करें रफली, तो जो आपका इंटरव्यू रहेगा वो 10 नंबर का रहेगा। जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड रहेंगे वो 40 नंबर के रहेंगे। टेस्ट जो रहेगा आपका 50 नंबर का माना जाएगा। मतलब टेस्ट वैसे होगा 100 नंबर का, उसको आप 50 काउंट करोगे मेरिट बनाते टाइम, और जो आप एकेडमिक जो आपकी रहेगी वो 40 काउंट करोगे और 10 आपके जो इंटरव्यू के रहेंगे। तो इस तरह से टोटल बना के आपके 100 बनते हैं मार्क्स। 100 में से आपका कितने नंबर आते हैं उस पर आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है। या आप इसे ऐसे भी मान सकते हो, अगर ऐसे नहीं मानते तो, कि दूसरी तरह से समझे तो, कि 100 नंबर हमने टेस्ट के रख लिए, 80 नंबर एकेडमिक रिकॉर्ड के रख लिए और 20 नंबर आपने इंटरव्यू के रख लिए। फिर जितना भी आपका स्कोर बनता है उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो फिर आपका जो आ जाएगा, जितना भी आपके नेट आएगा वो आपका सिलेक्शन के टाइम पे उतना माना जाएगा। तो अब सपोज करते हैं आपने टेस्ट में लिया, आपने 100 में से 80 नंबर आपके टेस्ट में आ गए, तो आपके 40 लग जाएंगे। फिर आपके एकेडमिक रिकॉर्ड में जितने भी नंबर बनते हैं, मान लो आपके ग्रेजुएशन में 80% है तो आपको 21 नंबर मिलेंगे। आप उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, जितने भी ये हैं तो इनका आप 40% निकाल लीजिए और फिर उस हिसाब से आपका वो स्कोर आ जाएगा। फिर इसमें क्या रहता है, ग्रेजुएशन में अगर आपके हम बात करें 80% है तो आपके 21 नंबर मिलेंगे, और 60% से 80% के बीच में 19 नंबर मिलेंगे, और स्कोर जो आपका 55 से 60 में 16 नंबर मिलेंगे। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का भी ऐसे ही, 80% से ज़्यादा है तो 25 नंबर मिलेंगे, 60 से 80 के बीच में 23 नंबर मिलेंगे, 55 से 60 के बीच में तो 20 नंबर मिलेंगे। एमफिल के आपको अलग से 5 नंबर मिलेंगे, LLM एमफिल के। PhD के 25 नंबर मिलेंगे। नेट JRF के 10 नंबर मिलेंगे, और खाली अगर आपका नेट है तो 8 नंबर मिलेंगे। रिसर्च पेपर के आपके 6 नंबर रहेंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस के आपके 10 नंबर रहेंगे। अगर आपका कोई नेशनल अवार्ड है या फिर कोई आपको मिला इस तरह का तो आपके 3 नंबर रहेंगे। स्टेट लेवल का कोई अवार्ड है तो आपका 2 नंबर मिलेंगे उसके। और उसके बाद क्या आता है हमारे पास, टोटल जो आपका नंबर रहेंगे। अगर आपने एमफिल भी कर रखी है, PhD भी कर रखी है, तो ये नहीं है दोनों के अलग अलग नंबर मिलेंगे। मैक्सिमम नंबर आपके इसमें 25 ही लगेंगे। अगर आपने नेट भी कर रखा है, JRF भी अलग से कर रखा है, तो मैक्सिमम नंबर आपके 10 रहेंगे। और अवार्ड में अगर आपने 2 स्टेट भी है और आपका कोई इंटरनेशनल नेशनल भी है तो भी आपके 3 नंबर मैक्सिमम रहेंगे। उसके बाद आपका जो एकेडमिक स्कोर रहेगा वो 84 इस तरह से है। 84 आपने जैसे मान लो ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, PhD के, एमफिल के, ये सारे मिला के 84 तक पहुंच गए आप। 6 नंबर आपका रिसर्च पब्लिकेशन के, 3 पेपर पब्लिकेशन के भी हो, और कई बार इसे 10 तक भी ले लेते हो, 5 पेपर तक आप वो भी मान लेते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 नंबर रहते हैं। 80 नंबर का एकेडमिक करके और 10 नंबर का रिसर्च पब्लिकेशन करके और 10 नंबर टीचिंग एक्सपीरियंस करके ऐसे भी 100 बना लेते हैं। फिर अब इसमें 100 में से जितना आपके नंबर आएंगे उसका 40% निकाल लेना, और प्लस इंटरव्यू जितने टेस्ट में नंबर आए थे उसका 50% निकाल लेना। ये आ जाएगा आपका एक क्राइटेरिया। फिर जो जितने भी आपकी स्क्रीनिंग में जो आप शॉर्ट लिस्ट किए गए थे, फिर उसमें जितने आपके नंबर आए थे उसका 50% निकालोगे, इसका 40% निकालोगे। फिर जो इंटरव्यू में जितने नंबर आएंगे आपके 10 में से वो जोड़ोगे तो आपकी नेट स्कोर आ जाएगा। इसी के बिहाफ पे हरियाणा में सिलेक्शन लिस्ट बनाई जाती है। कई लोगों को ये चीज़ अगर कन्फ्यूजिंग लग रही हो तो आप मुझे पूछ सकते कमेंट में, अगर कोई कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो। और अगर और कुछ जानना हो असिस्टेंट प्रोफेसर या अदर वैकेंसीज़ के से रिलेटेड, टीचिंग से, नॉन टीचिंग से, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और HPC की एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी में कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में क्लैरिफिकेशन यहाँ पे ले सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।